उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में अपनी सुनहरी यादें बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा। तो आइए सुने फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। माला जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। माला जी, इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में बात निकली थी महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की। महमूद साहब के बारे में तो आपने काफी कुछ बताया, लेकिन जॉनी वॉकर साहब की बातें अधूरी रह गई थी। सेट पर वो कैसे रहते थे? जितना वो स्क्रीन पे कॉमेडी करते थे ना, हाँ। उतने ही प्राइवेट लाइफ में वो बहुत रिजर्व को क्या बोलते हैं, संजीदा थे। वो ज्यादा मजाक करना, हंसाना, चीप जोक। आजकल तो मैंने सुना है सेट पे कैसे जी। सब जोक्स होते। अरे ना, मजाल है कोई एक गंदा, एक बदतमीज, एक वल्गर शब्द भी कह जाए हमारे टाइम में। क्या हमारे टाइम में हीरोइन लोगों को इज्जत बहुत देते हैं, हर हीरोइन को नहीं, एक दूसरे को। आई शुड से, चाहे वो मेल आर्टिस्ट हो चाहे फीमेल आर्टिस्ट हो, चाहे सीनियर आर्टिस्ट हो, बाप का रोल करे, माँ का रोल करे, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते। हमें हिम्मत नहीं होती थी कोई गलत वल्गर जोक हम उनके सामने करें ना। हमें पहले तो मुझे जोक ही नहीं आता था, मैं जोक समझती भी नहीं थी, सच्ची बोलती हूँ। कई बार हो गया है ऐसे ऐसे जोक्स हुए हैं, क्या बोला ऐसा मैं देखती थी बुद्धू की तरह। मैं डैडी से पूछती, डैडी ये आदमी ऐसा बोले कि लोग सब हंस रहे थे। आई कुडंट अंडरस्टैंड। मेरे डैडी बोलते थे ना समझो तो अच्छा है, समझना खतरा है, सुनो मत समझो। मैं बहुत इनोसेंट थी, मुझे जोक्स वोक्स नहीं समझ। आज भी कितने जोक्स मुझे समझ नहीं आते, बोलते ना वो और हंसते हैं तो फिर उनको देख के मैं हंसती हूँ बुद्धू की तरह। खैर, तो अभी थोड़ी थोड़ी समझदार हो गई हूँ क्योंकि अभी माँ हो गई, उम्र हो गई, तो अभी मैं जोक्स से दूरी भागती हूँ, ना सुनना ना हंसना। खैर, तो कहाँ थी मैं? इनकी बात चल रही थी ना, जॉनी वॉकर साहब। हाँ, वो बहुत सीरियस सेट में, कभी नहीं कोई गंदा मजाक नहीं, कुछ नहीं। जी हाँ, नमस्ते, खाना का, बहुत ही शरीफ आदमी, एकदम जेंटलमैन। जैसे शॉट शुरू हुआ, वो दूसरा आदमी, दूसरा एक्टर, वो तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता था। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिक, तेल मालिक। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए।
झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। विजय बाबू, अपने विजय बाबू बहुत अच्छे शायर हैं। मैं इन्हीं के गाने तो गा रहा था। विजय बाबू क्या चीज लिख के दिए। अरे जब से गाने लगा वो अपना बिजनेस डबल हो गया है। हाँ जाना नहीं है, मैं सेठ को खलास करके अभी आया। क्या कहा? जमेरो जमेरो। विजय बाबू आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे, और वो भी फोकट। नहीं भाई सत्तार, आजकल जमाने ने इतना मसल डाला हमें कि अब और किसी मालिश की जरूरत नहीं। ले कमाल है बाबूजी, मसले जाने के बाद भी मुस्कुराहट है चेहरे पर। भाई बेवक्त दो ही चीजों का मगन देखा अपन ने, एक तो गर्मी में गधा और कड़की में चाय। ठीक कहते हो सत्तार, गर्मी चाहे मौसम की हो या दौलत की, सिर्फ गधे ही मगन रहते हैं उसमें। जी क्या कहा आपने? आप चमकिए मत, गधे की बात हो रही है। कॉमेडियन के रूप में जवाब तो किशोरदा का भी नहीं था। अरे क्या रिदम और क्या करते, और हर एक को खुश रखते थे। वो मरे भी सबको खुश करके हंसाते हुए गए। बोर्न आर्टिस्ट जिसे कहते हैं वाटर ना, एक्टर, वाटर एक्टर, असली जीनियस भी थे। अरे हाय अरे अरे हाय अरे हाय हाय। अरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर गाना लिखना, और वो इमोशनल बात। उनकी वो पिक्चर देखी थी दूर गगन की छाव में। दूर गगन की छाव में। क्यों अब नौकरी 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 नौकरी। इमोशनल और ग्रेट एक्टर, क्या गाते थे। आज वो आवाज किसी के पास नहीं है। वो जो दादा गए, किशोरदा गए, अब आने वाले नहीं। हाँ, पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट जन्म में भाई मेरा बेटा हो क्या, मेरी बेटी का बेटा हो क्या, फिर वैसे ही गाना गाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी
छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। उनका गाना मुझे गाना नहीं लगता, ऐसा लगता है ही इज टॉकिंग टू यू, बात कर रहे हैं, इतना एक्सप्रेसिव। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। देखिए जो किशोर दादा थे, जो हमारे रफी साहब थे, जो मुकेश जी थे, अब नहीं आने का। आपकी रफी साहब से कोई मुलाकात याद है आपको? अरे वो तो हमारे पड़ोसी थे जी, बांद्रा में, यही बांद्रा जहाँ बैठे हो। जी हाँ, जी हाँ। पर इस घर में नहीं, पुराने घर में जहाँ मैं पहले आके ठहरी थी, आना जाना होता था? कलकत्ते से मेरे पड़ोसी, एक बिल्डिंग छोड़ के तो रोज मुलाकात तो होती था। रोज तो उनका रियाज मैं सुनती थी, मैं सुनती थी, मेरे डैडी मम्मी मेरे सब कोई खानदान सुनते थे। रियाज बहुत करते थे वो तानपुरे में। और जब हम लोग कभी इवनिंग को घूमते थे ना, मैं तो हमेशा, और हमारे खानदान में कैसा था कि मैं कभी बाबा मेरे को अकेला बाहर नहीं जाने दे, अपना संस्कार। बाबा घर में बैठे बैठे बोर हो गए, जरा चले ना बाहर, ले चलो। बाबा ले चलेंगे तो चलेंगे, अपने खुद का हिम्मत नहीं जाने का। तो हम निकलते थे, अपना घर से निकले, बाहर सड़क पे उतरे, और सड़क पे उतरो तो अपना रफी जी का भी वही सड़क है, बाजू में ही घर, तो वो भी कभी कभार निकलते थे सैर करने। तो हमारी मुलाकात होती थी। अरे इतना शरीफ इंसान, बोलते ना ईश्वर का सही, बहुत नादान, बहुत इनोसेंट बंदा, हमेशा मुख में हंसी। जो आपको फोटो में दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में देखा है, कहीं पे आपको वायलेंस दिखता है उनकी आंखें में, गुस्सा। देखिए इंसान का जो आंख है ना, वो इंसान का पर्सनालिटी का आईना है। बिल्कुल सही। आप कैसे, आपके आंख बता देंगे आपका नेचर, मेरा कैसा, उसका, इनका कैसा। तो उनका आंखों से पता लगता था, इतना नरम दिल, इतना नरम, हलीम बोलते ना, हलीम, बहुत ही हलीम, हम्बल। उनसे कोई, और हमेशा जो भी बात करें हंस के, माला जी आप भी तो मैंने सुना है गाना गाती हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आप सिखाएंगे तो मैं, अरे जरूर आइए जरूर आइए। अब कौन जाए। हाँ, बहुत ही शरीफ, एकदम डाउन टू अर्थ। कभी मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मशहूर भारत का पूरा, अरे उनके तो साहब आज भी दीवाने हैं, कितने तो उनके नकल करते हैं, उनकी आवाज है नहीं। तो उनमें ये फीलिंग कभी नहीं थी कि मैं क्या हूँ, उनको पता ही नहीं था कि रफी कौन है, रफी का क्या मूल्य है, वो अपने मूल्य को नहीं समझ पाए। रफी साहब यही बोलते थे, साहब उनका देन है। अरे मेरा एक फंक्शन, अरे इतनी बड़ी बात मुझे भूलना नहीं चाहिए, मेरे लिए किया रफी साहब ने। मैं बाय फेथ क्रिश्चियन हूँ, मैं देखिए रिलीजन में विश्वास नहीं करती, मेरे को क्राइस्ट की मैसेज, उनकी प्रीचिंग मुझे पसंद है, तो मैं उनको मानती हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ।
तो हमारे चर्च के लिए थोड़ा फंड रेज करना था, तो उसकी पेंटिंग वेंटिंग के लिए तो हमने जितना सा डोनेशन दिया था, तब हमको क्या मिलता था, हम आर्टिस्ट लोग हमने करोड़ कभी नहीं देखा, सच्ची बोलती हूँ। बोलते ना करोड़, ये करोड़ ले रही है, वो करोड़ ले रहा है, 2 नहीं, 1 नहीं, 4 भी, हम तो लाख का भी मुख बड़े मुश्किल से देखे। तो हम क्या दे सकते थे डोनेशन के लिए, इतना थोड़ा बहुत जब था उसमें से दिया, उतने से उनका पेंटिंग नहीं होता था। तो हमने ऑर्गेनाइज किया, मैंने किया चर्च के लिए, अपने चर्च के लिए, इंडियन नेशनल चर्च तब था, अभी नहीं। तो मैं रफ़ी साहब को विनती करने गई कि साहब हमारा चर्च के लिए, अब मैंने सुना है आप भी दान ध्यान बहुत करते हैं, तो हम गाना गा देंगे। बोले अरे माला जी सिन्हा साहब ऐसा कैसा, आप बोले हम नहीं गाए। और आप यकीन मानिए 1 पैसा, 1 फर्दिंग, 1 नया पैसा उन्होंने नहीं लिया। 3 घंटा खड़ा होकर उन्होंने स्टेज पे सन्मुखानंद हॉल में गाना गाया, और मैंने भी उनके साथ एक गाना गाया। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। और उन दिनों में मैं आपकी नजरों में कितना अच्छा गाती थी, मैं क्या बोलूं, मैं बोली मेरा आवाज बहुत लता जी जैसा था, खत्म हो गया। वैसे आशा जी एक बार हमारे घर में पार्टी में आई, हमने बुलाया था 31st, जब डैडी जिंदा थे तो सबको बुलाया, आते थे, हम एक ही बिरादरी के तो आएंगे ही ना। तो आशा जी इतनी डाउन टू अर्थ, जो पक्का जमीन में बैठ के खाई। तो गलती से मेरा नौकर ने सोप केस में सोप नहीं रखा हाथ धोने के लिए बाथरूम में, वो किचन में चली गई, बाथरूम में गई, देखा सोप ने जाके, वो भीम है ना भीम, अरे मतलब आशा दीदी क्या कर रही है, ये तो मेरी तौहीन, मैं तौहीन हो गया आप भीम साहब। अरे माला जी ये तो अपना घर है, मैं घर में तो अपना बर्तन भी घसती हूँ, नौकर नहीं आया तो खाना भी पकाती हूँ, और वहीं पे मैं गाना भी रियाज करती हूँ, गाती रहती हूँ, पकाती रहती हूँ। सो हम्बल, दे डोंट नो व्हाट दे आर। तो ऐसे ही लोग ऊंचा होते हैं, ऐसे ही लोग ऊपर जाते हैं, जो घमंड करते हैं। ईश्वर ने कहा है जो घमंड करेगा उसको हम गिराएगा, जो बच्चे की तरह, फूल की तरह, जिसको कुछ पता ही नहीं मैं क्या हूँ, ये मैं जो है ना, मैं सबसे खराब चीज है। जिसको ये मैं का पता नहीं, मैं उसको एग्जॉल्ट करूंगा, मतलब ऊंचा करूंगा। तो इन लोग सब एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। आशा जी, किशोर जी, किशोर दा की तो और आपने अपना रफी साहब, मुकेश जी का भी नाम लिया अरे आपने। मैं हूँ, मैं क्या है, जब तक तुमको ऊपर वाला नहीं देगा दान, तू क्या है। हमेशा आशा जी, लता जी बोलते भाई मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आशा जी आप कितना अच्छा गाती, मेरे लिए वो गाना कितना, अरे मैं कहाँ गाती हूँ, सब उनका टीम। कब से तुम्हारी खातिर हम राह में पड़े थे, एक रोज फिर ये देखा तुम सामने खड़े थे, ऐसी नजर मिलाई दुनिया मुझे भुलाई, कुछ सोच भी न पाई, जैसे कि रूह मेरी बेजान हो गई है, आपस में दो दिलों की पहचान हो गई है, अब दो दिलों की मुश्किल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अब आपको गाने का शौक है
लता जी आ गई या रफी साहब आ गए या किशोरदा बैठे हैं, ऐसा ऐसे कभी? इकट्ठे हमें कभी हुए ही नहीं। अच्छा। सब बिजी बिजी बिजी, अकेले अकेले में। कभी लता जी से मिल रहे पार्टी में, घर में बुला लिया, आशा जी आ गई। कभी अपना रफी साहब से तो कभी घर में मुलाकात हुई नहीं, उनसे तो सड़क पे होती थी। अच्छा। और रिकॉर्डिंग पे, हाँ। मुझे रिकॉर्डिंग में जाने का बड़ा शौक था, गाना सुनने का सबका। हाँ। मैं किशोरदा के रिकॉर्डिंग पे जाती थी, जब मैं फ्री होती थी ना तो मेरा ये प्रोग्राम होता था डैडी के साथ कि कहाँ कौन सी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है और कौन गा रहा है। रुकिए, कोई ऐसे याद है आपको? जैसे किशोरदा की महबूब में हो रही थी, एक बार रफी जी की अपना ताड़देव में हो रही थी, लताबाई की भी हो रही थी एक बार ताड़देव में, वहां भी मैं पहुंची। अच्छा। हाँ, ये किशोरदा के यहाँ पहुंची, ये महबूब में। अरे किशोरदा को देखो, आर्टिस्ट जो सिंगर होते हैं लोग कहते कि परहेज करो, किसमें? ठंडा पानी मत पियो, इमली मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, बहुत कुछ, गले को जरा बहुत नाजुक चीज है, उसको संभालना पड़ता है। अरे मैं तो दंग रह गई। रिहर्सल हुआ विद बाजा गाजा। उन दिनों में ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई साउंड ट्रैक अलग हो गया, फिर ना म्यूजिक हैंड है, ना बांसुरी है, ना वायलिन है, बेचारा आर्टिस्ट जाके हेडफोन में म्यूजिक सुन के गा रही है, उसमें कुछ माहौल नहीं बनता ना गाने का। इंस्पिरेशन के लिए वो सब चाहिए ना अपने कान में सुनने के लिए। उन दिनों में ऐसा नहीं था, एकदम सीधा, यहाँ म्यूजिक हैंड बज रहा है, इधर रिकॉर्डिस्ट है, इधर कांच के पीछे सिंगर गा रहा है। ओके टेक। तो दादा क्या बोलते बीच में से टेकिंग के पहले, अरे मेरे लिए लेमन सोडा लाओ और बर्फ खूब डाल के। कसम से लेमन की क्या, लेमनेड पीते थे वो जिंजर वाली की क्या वाली लेमन, ठंडा, वो भी ठंडा बर्फ डाल के। मैं दादा के पास गई, जब तक वो लाने के ऑर्डर दे, मैंने दादा আপনি গান গাইতে যাচ্ছেন, আপনি ঠান্ডা শরবত খেলে আপনার গলা বন্ধ হয়ে যাবে না? आप गाना गाने जा रहे हैं? गाना गाने जा रहे हैं, अब ये ठंडा शरबत लेंगे तो गला। अरे ये सब वहम है, कुछ नहीं होता है, जिसको ऊपर वाले का देन है, कुछ भी खाओ पियो, कुछ नहीं होता है। अरे पिया, पी के फिर गाना गाया। गले को गर्म कर ले, टा टारा पा 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 टा 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 टारा रा रा टारा पा 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 टा टा टा। ओ माय सीता पपलू पपीता, ओ माय सीता पपलू पपीता, एक ही तो कीता। सोरिए सोनिए गोरिए, गन्ने दिए पोरिए। हा हा। काश कि मैं जा सकता लंदन। हेलो सर, हाउ आर यू? सीख के आता वहां से वायलिन। Blind mice, see how they run. मन्ना दा के साथ में कोई गाना गाया आपने स्टेज पे? हाँ, कौन से फंक्शन याद नहीं, पर हम फंक्शन बहुत हुआ करता था उन दिनों, आजकल नहीं होते। कौन सा गाना गाया था? अरे बाबा देखो तो, ये मस्ती भरा, नहीं ना मस्ती भरा, हाँ मस्ती भरा ही गाया था हम दोनों ने। अच्छा। मस्ती भरा, ये परवरिश का गाना है? हाँ, हम दोनों ने गाए थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। डालो जी, गिर न जाए संभालो जी, भीगी हवाओं में, ऐसी फिजाओं में, होश मुझे है कहाँ। मस्ती
भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां, मस्ती भरा है समा। I'm बेसिकली सिंगर ना, जी। तो गाने मुझे बहुत, एक्टिंग से गाने का ज्यादा शौक है। आज भी जितने हमारे आर्टिस्ट थे, चाहे वो सिंगर हो चाहे कलाकार हो, उनमें मैंने क्या देखा ना, मैंने अपना अक्स को देखा, अपने आप को उनके अंदर देखा। इंसान के रूप, इंसान थे। पैसे के लिए कोई नहीं मरते थे। हाँ, पेट भरने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना, पर उससे आगे की जो हो ना लालच, उनमें मैंने देखा नहीं। बहुत थोड़े में संतुष्ट वाले लोग थे। हम अपना जो गुण है, गुड्स हैं, वो पब्लिक को अच्छे ढंग से अच्छे क्वालिटी दें, ऐसा था। लेने में नहीं थे, देने में थे। अभी लेने में आ गए, देने में एक ठेंगा, कुछ नहीं है। माला जी, एक और बड़ा ही खूबसूरत गाना है, मुकेश जी ने गाया है। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे, आप ही की फिल्म है और आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, जिसका संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने। क्या है, ठहरिए ठहरिए आप। आहें भरेगा चांद आहें भरेगा, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम ले। हाँ। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, अगर हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। ऐसा अभी कहाँ है गाना बाबा, मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, तेरी नानी मरे, ये चल रहा है। अरे भाई, अभी वो जमाना गोल्डन ईरा था, गोल्डन ईरा। माला जी, आप उन चीजों को मिस तो करती हैं, वो पुराने दिन याद आते हैं आपको? आते हैं, मुझे बलराज जी याद आते हैं, दादा मुनि बहुत ही याद आते हैं, मुझे रफ़ी साहब याद आते हैं। हाँ, किशोर दादा, उनके साथ तो मैंने काम किया, कितना हंसाते थे। इतना जिंदा दिल इंसान तो मैंने नहीं देखा, आर्टिस्ट भी नहीं देखा, कोई आजू बाजू में मेरे घर में भी नहीं देखा। चुलबुलापन मैंने गुमसुम रहने को देना ही नहीं। अच्छा। अगर कोई दुखी है तो उसको हंसा के नॉर्मल बनाने का। पर उनकी अपनी जाती जिंदगी जरा सैड था, और मैंने देखा जो अपनी खुद की जिंदगी में बहुत दुखी होता ना, वो दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, हंसाता है। वो ऐसे इंसान थे, डबल थे, अंदर कुछ बाहर कुछ, और सबको हंसाना चाहते थे, और शायद उसी खुशी में, उसी हंसी खुशी में अपना गम को जो है ना भुलाना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम
सहारा न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ। जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। हर एक कलाकार देखो, जब तक चोट नहीं खाता वो कलाकार नहीं बनता। चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पत्थर को तराशने वाला हो। गहराई तभी आती है जब इंसान को चोट होती है। नॉट ओनली मोहब्बत में, जिंदगी में कितने भाई भाई को चोट देता है, बाप बेटे को चोट देता है, बेटा बाप को चोट देता है। कभी कभी सोचती हूँ तो दुख होता है कि काश कि मैं फिर से उसी एज में, उसी उम्र में, उसी पीरियड में चली जाऊं और ये सब फिर से मैं करूं जो मैंने किया। आज तो बोर्डम लगता है, ऐसा लगता है जिंदगी शायद खत्म ही हो गई, अब कुछ रहा नहीं करने को, सुनने को, धरने को। एक आगे होता ना, तो वो एक उम्र होती है जो बचपन से लेके जवानी तक का जो होता ना सफर, उसमें कितना उमंग, क्या क्या करने की तमन्ना, क्या क्या चाहना। अब जब सब हासिल हो जाता ना तो लगता है अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में अपनी सुनहरी यादें बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा। माला जी, अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि साहब के साथ में भी आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। कैसा लगता था उनके साथ में काम करते हुए? दादा मुनि पहले तो मुझे बहुत डर लगता था। पहली पिक्चर जब उनके साथ करने गई थी, कौन सी थी, शायद गुमराही था। गुमराह नहीं, गुमराह बाद में आया। हाँ। पहले मेरा नई रोशनी मद्रास की, क्या बासु मेनन की पिक्चर थी। मेनन साहब थे, डायरेक्टर कोई और थे, हाँ श्रीधर थे, जिन्होंने वो किया था ना दिल एक मंदिर, उन्होंने नई रोशनी की डायरेक्शन दी थी। और बासु मेनन तो वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई थी। तो दादा मुनि के साथ काम करते मुझे पहले दिन बहुत डर लगा, इसलिए कि मुझे मालूम था वो तो बहुत मजे हुए। हाँ, मेरे डैडी के जमाने के एक्टर है, मैं उनके सामने क्या एक्टिंग कर पाऊंगी, वो तो मुझे चबा के पीस के निगल ही जाएंगे एक्टिंग में। तो मैं डरती थी, क्या मालूम मैं अगर थोड़ा सा इधर उधर डायलॉग भूल गई या उनके ऊपर डायलॉग बोल गई गलती से, होता ना कभी कभी भाई मिस्टेक तो होता है ना, रीटेक होती है, गुस्सा करेंगे का नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वाज अ फादर फिगर, ट्यूटर, टीचर। रेखा, इस घर में हर कोई मुझसे बुरा सलूक करता है, तेरे सिवा। क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और आपने मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला है। तुझे तो पाला है, लेकिन चित्रा को तो जन्म दिया है। उस बेचारी का भी क्या कसूर, जैसा दरख्त वैसी छाया माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। पार्टियों में जाती है, क्लबों में जाती है। देखा, कभी तेरा जी बाहर घूमने को नहीं चाहता? बाबा, पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, एक तो बीए की पढ़ाई, ऊपर से मेरी देखभाल। रेखा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तेरी शादी हो जाएगी तो मेरे इस घर में कौन होगा। अगर कहीं करो तो कितने प्यार से वो समझाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप यहाँ इतना पॉज दो। मैंने उनसे बहुत सीखा, डायलॉग डिलीवरी बहुत सीखा उनसे। उन्होंने बहुत मुझे मदद की नई रोशनी में। फिर और एक पिक्चर थी, कौन सी, दो तीन पिक्चर उनके साथ। पूजा के फूल में आप उनके साथ में थी, गुमराह बहुत मदद की। आप वकील बनती हैं। हाँ, बहुत मदद किया ना भाई, नहीं बेटा यहाँ पे इतना पॉज होना चाहिए, ये तुम्हारा ऐसा लुक होना चाहिए। और हमेशा वो मुझे कहते थे कि माला, जब तुम्हारा शॉट हो जाए, डोंट लीव द सेट, अपना कुर्सी मत छोड़ो सेट को, देखो आगे वाला क्या कर रहा है,
जो आपके को स्टार हैं सेम सीन में, देखो वो क्या कर रहे हैं। तो जिस लेवल पे उन्होंने डायलॉग छोड़ा, अभी आपको कौन सा लेवल में पकड़ना है। उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, अभी आप उसको सोचो, उन्होंने इस टोन में बोला, ये बोला, अभी आपको क्या अंदर क्या फीलिंग हो रहा है, आपका एक्सप्रेशन क्या। सेट मत छोड़ना, नहीं तो वो लिंक जो है ना, तार, ट्यूनिंग, सुर एक्टिंग का टूट जाता है। तो मैंने उनसे सीखा, उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया। मैं सेट छोड़ के कभी नहीं जाती थी, जब दूसरे का शॉट होता था देखती थी, अब इसके बाद मेरा ही है। इन्होंने 100 किया तो मुझे 125 करना। क्या बात है रेखा, तेरी आंखों में आंसू क्यों? नहीं तो बाबा, कल रात में बहुत परेशान थी, इसलिए आपको दवा देना भूल गई। तो दवा नहीं थी इसलिए परेशान थी? क्या बात है, बोल मुझसे। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। रेखा सच बता मुझे, क्या बात है? बाबा, ज्योति भैया कल रात घर छोड़कर चले गए। क्यों? मेरे कारण। मैं समझा नहीं रेखा। ज्योति भैया मेरे लिए भेंट लेकर आए थे, सूती साड़ी, जिसका डिजाइन उन्होंने खुद बनाया था। जिद करके मुझे दे रहे थे कि माँ जी ने गलत समझ लिया और उनसे कहा। बस बस रेखा बस। माना जी, बात चल रही थी दादा मुनि यानी अशोक कुमार साहब की, और उनके जैसे ही एक और मतलब नेचुरल एक्टिंग करने वाले फनकार हुए हैं, कलाकार हुए हैं, बलराज साहनी साहब। बिल्कुल, उनके साथ में भी आपने बहुत सारी फिल्में की हैं। पहले तो था अनपढ़, उनकी अपनी प्रोडक्शन लाल बत्ती, उनका खुद का डायरेक्शन था। हाँ। फिर उसके बाद आसरा, वो तो आर्टिस्ट बहुत ही लाजवाब थे। उनके तरह नेचुरल एक्टिंग आज देखने को ही नहीं मिलता। वो एक्टिंग कर रहे हैं कि हमसे बातें कर रहे हैं, इतना नेचुरल। जब भी तुम मिलते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। उस दिन हमारी सवारी उड़ा ली, आज एक उल्टा सीधा काम बता रहे हो। बाबू, हमारी गाड़ी में क्या नुक्स है? टैक्सी से पहले ना पहुंचा दूं, एक कौड़ी नहीं लूंगा। ठीक है, आज मैं तुम्हारे रिक्शे में चलता हूँ। बैठो। आज मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा और पैसे भी डबल दूंगा। पैसे तो जितने मुनासिब होंगे उतने ही लेंगे बाबू, दान नहीं लेंगे। और वो जब डायलॉग बोलते थे ना, मुझे तो रोना आता था सेट पे ही, जब इमोशनल डायलॉग। हाँ। हमारे अनपढ़ में है ना, हाँ। भाई बहन का, वो कभी मेलोड्रामा करते नहीं थे, अननेसेसरी चिकना। हाँ। मेलोड्रामा ना, एवरीथिंग इज अंडर, बट दिल को। और मैंने देखा लाउड से भी अंडर एक्टिंग दिल को छूता है। बिल्कुल सही। और वो जानबूझ के नहीं करते थे, इट वॉज हिज स्वभाव, उनका ये स्वभाव ही था। जाती जिंदगी में भी कभी मैंने उनको, होता ना एक्सुबरेंट, लाउड एक्शन, लाउड बोलना, उनकी खुशी भी बहुत इजीली दिखता नहीं था, उनका गम भी बहुत इजीली दिखता नहीं था। वो बहुत ही नपे तुले इंसान थे, बैलेंस्ड, मेंटली बहुत बैलेंस्ड। तो मुझे कभी कभी लगता था ये तो संत हैं, बैलेंस तो संत ही होते हैं ना। मैंने अभी वो एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे, उनका एक पार्टनर भी थे, नाम भूल गई। तो ये लाल बत्ती, और सीन भी जब सोचते थे वही मूड, डायरेक्शन भी कराते थे तो वो एक्सप्रेशन, कभी ऊपर नीचे मैंने उनका देखा नहीं। वेरी बैलेंस्ड पर्सन। और इंसान तो लाजवाब, हर एक के साथ, कभी किसी के साथ होता ना मन मुटाव, किसी का दिल तोड़ के बात करना, शेखी दिखाना, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। उनको नेशनल अवार्ड मिला था ना 2 बीघा जमीन में। कभी उनका ये सर जो है ना फूल नहीं गया था, हमेशा वो दिखाते थे जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। मैं अभी भी फिल्म लाइन में सच्ची बोलती हूँ, जिससे भी मिलते थे आप उनको क्या सलाम करोगे, नमस्कार करोगे, खुद ही उड़ जाते थे। ऐसे इंसान में मैं क्या बोलूं उनको। जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं ना, उनमें घमंड तो होता नहीं। सच्ची जो कलाकार होते हैं उनमें घमंड होता ही नहीं। मेरे पास जो भी है ऊपर का देन है। और आज जो मुझे इतना जो मान सम्मान मिल रहा है वो मेरी वजह से नहीं, ये आप लोगों की वजह से, आपकी नजरिया, पब्लिक की नजर ने उनको इतना उभारा, मतलब इतना हम्बल। माला जी, आपने अपने जमाने के जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, हाँ, दिग्गज, सबके साथ काम किया, चाहे वो प्रदीप कुमार दलित साहब को छोड़ के मैंने सबके साथ काम किया। बहुत ही तमन्ना थी उनके साथ काम करेंगे, मुझे मौका भी आया था, लेकिन रोल बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए नहीं, नॉट दैट कॉज। देखो दिलीप साहब के सामने तब की बात और थी, वो दिलीप साहब, माला सिन्हा क्या था, एक्टिंग वाइज बोलो, स्टेटस वाइज बोलो। जब वो नदिया के पार कर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट, तब मैं छोटी थी, हमने रॉक्सी सिनेमा में जाके मम्मी डैडी के साथ मैंने नदिया के पार देखा, छोटी सी थी। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार।
मोरे राजा हो, मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार, मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार। मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार, मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार। तूने ऐसा जादू डरा बिक गई तेरे हाथ, तूने ऐसा जादू डरा बिक गई तेरे हाथ। जन्म जन्म तक संग रहूंगी, जन्म जन्म तक संग रहूंगी, कभी न छोड़ू साथ। मोरे राजा हो हमको तुझे हो ना बिसार। मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार। मोरी रानी हो तुम ही मोरी प्राण आधार। ये गाना मैं बचपन में गाती थी, अब क्या बोलूं, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तो उनके साथ मुझे छोटा रोल दो या बड़ा रोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम विथ हिम सेइंग सम डायलॉग बट पावरफुल सीन, 4 सीन हो पर कुछ दिखाने का, भाई कुछ उसमें वजन हो। हमको थ्रू आउट नहीं चाहिए रनिंग रोल, वजनदार। हाँ, दलीप साहब के टक्कर में मैंने ये सीन किया, तो मुझे इच्छा थी, पर वो मौका आते 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 मतलब आया ही नहीं। आते आते मतलब मैं इंतजार करती रही, भाई आएगा आएगा, कभी बैजंती आ जाए उनके पास, कभी वहीदा जी आ जाए, कभी मीना कुमारी आ जाए, कभी मुम्मू आ जाए, मैं पीछे रह जाती। मैंने बोला भाई मेरे भाग में दलीप साहब के साथ काम करने का क्या लिखा ही नहीं है, सबके साथ किया, देवानंद के साथ किया, उनके ही साथी कलाकार। बोलो अशोक कुमार, उनके बुजुर्ग, झूला वाली, बसंत वाली। हाँ, अरे बसंत भी मैंने जब देखा था छोटी सी थी, मधुबाला छोटी थी, मैं छोटी थी, मैं गई थी। क्या गाना था, मेरे बचपन के नाना नाना छोटी सी दुनिया रे, छोटी सी मन मोरे, छोटी सी मन मोरे, छोटी सी दुनिया। बहुत गाती थी बचपन में, ये मधु जी गाती हैं, तब छोटी सी थी वो, और मैं भी छोटी सी थी। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां, हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। महला में रह के भी चैन न आए, गलियों में सोए जो दुख को बिछाए, सपनों में वो ही मनाए रंग गलियां, सपनों में वो ही मनाए रंग गलियां। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां, हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। तो तब के थे दादा मुनि, देव साहब उनसे भी जूनियर, उसके बाद दलीप साहब आते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मैंने सबके साथ किया, दादा मुनि के साथ किया, देव साहब के साथ किया, इनके साथ भी करूँ, तो वो मौका नहीं मिला। जब मौका आया तो मेरी किस्मत देखिए ना, कितना खराब मेरा किस्मत। उन दिनों में मैं बहुत बिजी थी, टॉप, तो माला सिन्हा एकदम टॉप में। हर एक प्रोड्यूसर चाहे भाई माला सिन्हा मेरी पिक्चर में हो, ऐसा भी ईश्वर ने वक्त लाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उन दिनों में मैं अनुबंधित थी कोई और प्रोड्यूसर के साथ, सागर साहब की पिक्चर होगी, आंखें वाकी कुछ ऐसे वैसे थी। तो आ गए प्रोड्यूसर कृष्णमूर्ति जी की पिक्चर थी। तो बोले भाई हमने तो दलीप साहब को साइन किया, उसके ऑपोजिट आपको करना है, और हमने वहीदा जी को भी किया। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर करूंगी। तो मैंने कहा उनको क्या चाहिए था, डेट इमीडिएट चाहिए था, और दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली 10-12 दिन का रोल, ज्यादा नहीं था, ये 10-12-15 दिन का था। तो ही वांटेड इट कंटिन्यूसली, ब्रेक नहीं, क्योंकि दलीप साहब का डेट ले रखा था। दलीप साहब कैसे थे ना, एक पिक्चर को जब एक सेट पे जाएंगे तो सब पूरा शेड्यूल उनका था खत्म करने का एक ही मूड में, ताकि हम उसमें रहें कैरेक्टर में। ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या रहता है, कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस रहता है, कंटिन्यूटी रहता है, मूड का, एवरीथिंग। तो बाबा ने डेट बुक देखा, अरे आई वॉज बुक्ड ऑलरेडी। मेरे डैडी का उसूल कैसा था कि किसी को अगर वचन दे दिया कि भाई माला इस डेट से लेके दिसंबर में आपके पास इस डेट, फिर बाबा मुकरते नहीं थे, चाहे वो बड़े आर्टिस्ट के लालच में हो या पैसे के लालच। कोई को तो भाई ये प्रोड्यूसर ने मुझे खाली 2 लाख दिए, ये मेरे को 5 लाख दे रहा है, मैं इसको डेट कैंसिल करके। मेरे डैडी का ये वसूल नहीं था। वो कहते थे भाई हर एक का पैसा लगता है,
हर एक बड़ा प्रोड्यूसर नहीं होता है, कोई तो ब्याज भी लेता है, इंटरेस्ट में लेता है पैसा, तो उसको हम कैसे डुबोएं? आपको क्या बताओ, 2-4 पिक्चर मैंने पैसे भी नहीं लिए। अब नाम क्या लूं? एक आंख मिचुली पिक्चर थी, शेखर था ना एक्टर, शेखर जी उनके साथ था। बेचारा प्रोड्यूसर बहुत भला था, बहुत ही ग्रे हेयर था, बहुत शरीफ, हम्बल। उनका फैमिली भी था, उनके फैमिली भी हमारे घर में आते जाते थे, बीवी बच्चे। अरे पिक्चर खत्म करते करते उनका पैसा खलास। और उन दिनों में फिर इनका पिक्चर शेखर उन दिनों में एक बार खूब चमका था एज ए हीरो। तो बाद में ऐसे फ्लॉप उनके आने शुरू हुए, डिस्ट्रीब्यूटर भाग गए और पिक्चर का लास्ट शेड्यूल बाकी है और पैसे नहीं बेचारे के पास। उसने बाहर से हुंडी में बहुत पैसा लिया हुआ है। मेरे पास आ गए बाबा के पास, बाबा ने बोला नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए, तू रिलीज करेगा, तेरा कुछ आएगा फिर मेरे को देना। ऐसे भी मैंने 2-4, मेरे डैडी ने 2-4। तो बाबा का क्या था ना, जिसको हमने जुबान दिया बड़े एक्टर के नाते या तो ज्यादा पैसे के नाते, हम इसको लेट डाउन नहीं करेंगे, तो इसलिए वो पिक्चर चली गई हाथ से। तो मेरे बाबा में एक बात था कि वो तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, आगे वाले का दुख दर्द भी देखना चाहिए। जिसका सर डूब रहा है विद फैमिली, हाँ, तो उसको बचाना हमारा फर्ज होता है। तो हमने नहीं किया, हमने फिर बोला कि भाई हमको तो इनकी पिक्चर खत्म कर। ये तो बहुत ही अच्छा इंसानी नजरिया है, दूसरे का ध्यान रखना। एक दूसरे को हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए माला जी, आपको लोग पर्दे पर तो देखते रहे, लेकिन जो दूसरा एक कलाकार के भीतर जो एक इंसान होता है, इस बहाने इस प्रोग्राम के जरिए भी हमारे श्रोता आपको जानेंगे। बात चल रही थी दिलीप साहब के साथ में आप काम नहीं कर पाई, लेकिन देव साहब हैं। अफसोस बहुत है मुझे। हाँ। इस जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म में फिर से मैं आर्टिस्ट होके आऊं, तो शायद उस वक्त अगर दलीप साहब बन गया तो हम जरूर करेंगे। चलिए, आपकी ये तमन्ना। इच्छाएं बोलती है, मरने से पहले जिसकी जो इच्छा होती है ना, वो अगले जन्म में पूरा होता है। मरे आपके दुश्मन आपको मिले, उम्र लंबी बहुत ज्यादा। देव साहब के बारे में बताइए। देव साहब को तो आप लोग भी जानते हैं, इनके जैसा स्टाइलिस्ट। सच्ची, उनका जो अपना मैनरिज्म है ना, हाँ। ये किसी आर्टिस्ट में नहीं है। हाँ। दूसरा देवानंद हो ही नहीं सकता। हाँ, दूसरा दिलीप कुमार हो सकता है, बहुतों ने ट्राई किया, दिखता भी है ना, है कि नहीं? 2-3 कुमार ने किया है नकल, नाम नहीं लूंगी, तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पर देवानंद जी का नकल करना बहुत ही उनका चाल, उनका हाथ का जो मूवमेंट, उनका सर का घुमाना, ये कोई नहीं कर सकता। डायलॉग डिलीवरी उनका अपना ही स्टाइल था। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसे एकांत में रखा जाए, जहाँ ना तो वो पुरानी बातें याद करे और ना उसे पुलिस और कानून का डर हो, यानी कि आम लोगों की तरह महसूस करने की उसे सहूलियत मिले, तो उसकी हालत में तब्दीली होने की उम्मीद हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? व्हाट एन एक्टर, स्टाइलिस्ट एक्टर, हमारे इंडियन स्क्रीन में आज नहीं बनेगा। उनका थोड़ा सा नकल राजेश खन्ना ने कोशिश की गाने में, वो आंखें यूं बंद करना, पर उनकी तरह बिल्कुल वो उनका अपना एक स्टाइल था। और हमारे जमाने में जैसे दलीप साहब हुए, अशोक कुमार जी हुए, बलराज जी हुए, एक अपना एक खासियत बिल्कुल सही है। दादा मुनि का था। और उनका डायलॉग डिलीवरी एक सांस में बोलना। ये अंगूठी मेरी मोहब्बत का एक रूप है, इसे कभी अपने से अलग न होने देना। कोई खास बात है? हाँ, खास ही बात है मीना। इस मामले में मैं जरा वहमी आदमी, जिस दिन देखूंगा अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं है, उस दिन समझूंगा कि तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। दिलीप साहब बोलो तो उनके वो जो है ना, सर पे यूं हाथ रख के, नाक पे हाथ रख के आस्ते से डायलॉग डिलीवरी। बाप दादा की निशानी है ये वो लहू है जो आप बह गया, मगर दूसरों का लहू बहाने के लिए कभी ना उबला। दादा की देन थी फौलादी कुर्ती, और पिता की देन है ये चादर। इसे ओढ़कर जो साहस मैं पाता हूँ, वो फौलादी कुर्ती मुझे कभी न दे सकी। देव जी बोलो तो एक दिमाग में आ जाता है, देव उनकी तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। हर की एक अपनी अपनी स्टाइल था, आज वो बात नहीं है किसी में। तो वो इन सब बातों के लिए जाने जाते थे। देव साहब भी बहुत अच्छे मेकर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और जिंदा दिल, उनका तो उम्र कैसा था ना, अभी भी शायद वैसे ही होंगे। कभी वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, फिजिटी, वेरी फिजिटी, एक जगह बैठ नहीं सकते। वो हाथ पैर चलाते रहेंगे, उनका वो पता नहीं, वो शायद प्रैक्टिस करते रहते होंगे ना, सर हिलाने का, हाथ हिलाने का। अ थॉरो जेंटलमैन। इंडस्ट्री में अगर मैंने कोई अच्छा जेंटलमैन एज एन एक्टर देखा, इंग्लिशमैन बोलना चाहिए उनको, दैट इज देवानंद।
ज्यादा बात नहीं करेंगे, पते की बात करेंगे, लेडीज को इज्जत देंगे, फालतू टॉक नहीं किसी के साथ, मतलब बेतुकी बातें होता ना, हाँ कोई बात नहीं, हाँ बात करनी है तो 2-4 जुमला कस दिया, ऐसे नहीं। जरूरत हो तो बोलेंगे, नहीं तो किताब लेके बैठेंगे। और अपना को आर्टिस्ट को बहुत हेल्प करते थे, जितना भी रिहर्सल करने को बोलो। मैं तो उनके साथ सामने तो नहीं थी, वो तो पहले से मेरे पहले की हैं, मच सीनियर देन मी। तो कभी भी ये एहसास नहीं जताया उन्होंने कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, ऐसे दिखाते थे जैसे मेरे ही साथ उन्होंने काम शुरू की है। जितने बार रिहर्सल बोलो एनकरेज करते थे, हंस के, बल्कि टिप्स देते थे, माला जब ये बोलूंगा तो मेरी तरफ देखना। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। हेल्पिंग, आगे को आगे बढ़ाना। तो वो बोलते थे देखो खाली मैं अच्छा एक्टिंग करूंगा तो सीन नहीं जमेगा, दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन होना चाहिए तो ही सीन जमता है। ऐसे भी आर्टिस्ट मेरे सामने पड़े हैं जो कि मैंने देवानंद जी के बारे में सुना था कि को अपने ऊपर कैमरा रखते, इट इज रॉन्ग ना, इट इज वेरी कोऑपरेटिव। और ऐसे भी एक्टर के साथ काम किया जो चाहता था मेरे आगे मेरे ऊपर कैमरा रखो, हम रिहर्सल ज्यादा नहीं करेंगे, हम टेक आर्टिस्ट, ऐसे भी बोला। मैं नहीं बोलूँ, नाम नहीं लूंगी। आई वॉज वेरी हर्ट। उसके बाद से उनके साथ काम ही नहीं किया, मैंने बोला कट्टी। धर्मेंद्र साहब के साथ में भी आपकी कई फिल्में आई हैं। धर्मेंद्र जी के साथ तो घरेलू बिल्कुल। हाँ। उनके पिताजी तो बाबा मेरे डैडी के इतने बड़े दोस्त थे, वही शूटिंग के वक्त उनके भी डैडी कभी कभी आ जाते थे, बहुत जिंदा दिल थे, अभी नहीं रहे बेचारे, बहुत अच्छे इंसान थे। क्या नाम था, मैं तो बाबूजी बाबूजी बोलती थी, नाम से कभी नहीं जाना। मेरे बाबा को भाई साहब बोलते थे। उनका घर में जाना, वो कितने बार आते थे गाड़ी लेकर, अरे सिन्हा साहब आओ मेरे साथ पंजा लड़ाओ। हमने पंजाब का असली दूध, असली घी, असली दही, हाथ पंजा लड़ाते थे उस उम्र में भी। और बाकी बहुत तगड़े थे, जैसे धर्मेंद्र जी के मोटे मोटे हाथ है ना, बाबूजी के वैसे थे। ही इज जस्ट लाइक फादर, एकदम डुप्लीकेट, वो हाथ नक्शा सब कुछ। ऐसा नहीं लगता था कि ये धर्मेंद्र जी के बाबूजी हैं, ऐसा लगता था कि मेरे पड़ोसी में किसी के बाबूजी हैं। इतना भी घमंड नहीं, इनके पूरे परिवार में किसी में घमंड नहीं। धर्मेंद्र जी की मिसेस आप मिलो, ऐसा लगता कि जैसे हमारी घर की बहू बेटी है, आपको उतना ही सेवा करेंगी। वैसे धर्मेंद्र जी, आओ जी बैठे जी, है वेरी गुड पीपल। अब क्या बोलूं। चुप चुप सी क्यों हो? नहीं तो पगली, इस मामूली हादसे से घबरा गई। जिंदगी में बड़े बड़े हादसे पेश आते हैं, मगर इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। और फिर तुम्हारी तो ड्यूटी ही ये है, ऑलवेज कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। तुम्हारी कसम, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट से सारी फिजा मुस्कुरा उठी। तो क्या मुझे मुस्कुराने का हक नहीं? तो फिर चलो इस मस्ती भरे माहौल में खो जाएं थोड़ी देर के लिए। चलो ना, चलो। धर्म जी है ही बहुत अच्छे एक्टर, उनके देखा था आपने वो सत्यकाम, और इनकी और एक पिक्चर की मैं कायल हूँ एज एन आर्टिस्ट, गजब रेखा है, गजब, जहाँ पे वो था ना डिरेंज माइंड के, मतलब अनडेवलप्ड बॉय, क्या रुलाया रुलाया। गजब का आर्टिस्ट है धर्मेंद्र, सच्ची बोलती हूँ, वेरी स्पॉन्टेनियस। हम बहुत रटते थे, वो रटम रट्टा नहीं करते थे, इज वेरी जेन्युइन एंड गुड एक्टर। अरे वो गजब का एक्टिंग, उनको सच्ची मैं बोलती हूँ उस साल का बेस्ट एक्टर मिलना ही चाहिए था अपना फिल्म फेयर जितना भी एक्टर अवार्ड है। सत्यकाम में बहुत अच्छा किया, रोल बहुत अच्छा था, उन्होंने निभाया भी। क्यों चुपके चुपके में कॉमेडी क्या किया, ही इज ऑलराउंडर। हैंडसम तो है ही वो, तो अगर हैंडसम नहीं होते हेमा जी भी शादी करती क्या पसंद करती? हाँ, हेमा जी इतनी सुंदर। क्या आंखें आज भी क्या लगती है हेमा जी बागबान में। अरे बाप रे, सो यंग, सो ब्यूटीफुल, और क्या पेयर लगा है अमिताभ जी के साथ, और व्हाट ए परफॉर्मेंस दे हैव गिवन बोथ ऑफ देम। बहुत अच्छा निभाया दोनों ने। अब इतनी सुंदर लेडी अच्छा ही ढूंढेगी ना, हैंडसम है ही, तभी ना धर्मेंद्र बने मेरे आंखें का हीरो भाई। जब हेमा जी ने शादी की इतना हैंडसम नहीं रहे, मेरे जमाने में और भी हैंडसम थे। अनपढ़ में, आंखें में देखो, नीलाकाश में देखो, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता। अरे ये गाना लगाइएगा, मुझे बहुत पसंद है। तेरे पास आके
मेरा वक्त गुजर जाता है तेरे पास आके, मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए। तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। उजाले उनकी यादों के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित ये थी इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। तकनीकी सहयोगी थे सुभाष भावसार। कार्यक्रम को संयोजित किया कल्पना शेट्टी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। जरूर सुनिएगा फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।